शिवपुरा गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। धरती फट चुकी थी, कुएं सूख गए थे और खेत बंजर हो गए थे। लोग भूख से तड़प रहे थे। गांव के किनारे मोहन और गीता एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। उनके घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था और अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। सुनिए जी, अब घर में कुछ भी नहीं बचा है। अगर जल्द कुछ नहीं किया तो हम सच में भूखे मर जाएंगे। गीता, तुम जानती हो पूरे गांव में अकाल पड़ा है। मैंने हर जगह काम ढूंढा, लेकिन किसी के पास देने को काम ही नहीं है। सबकी हालत हमारी जैसी ही है। लेकिन क्या हम यूं ही बैठकर मौत का इंतजार करेंगे? आपको कुछ करना ही होगा, चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो। तुम सही कह रही हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। आप कुछ दिनों के लिए सूरजगढ़ शहर से ले जाइए, वहां शायद कोई काम मिल जाए। यहाँ तो उम्मीद भी नहीं बची। ठीक है गीता, मैं कल सुबह ही निकलता हूँ। अब कोशिश करना ही होगा। अगले दिन मोहन सुबह सुबह घर से निकल पड़ा। लंबा और कठिन रास्ता तय करते हुए वो एक घने और शांत जंगल से गुजरा, जहां उसे बरगद के पेड़ के नीचे एक वृद्ध संत दिखाई दिए। प्रणाम बाबा, मैं काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। कोई रास्ता दिखा दीजिए। बेटा, जहाँ भी जाओ, जो पहला काम मिले उसे स्वीकार कर लेना। उसे छोटा या बड़ा मत समझना, और याद रखना, कभी लालच में आकर किसी का हक मत छीनना और किसी के साथ छल कपट मत करना। मैं आपकी हर बात का पालन करूंगा बाबा। और अगर किसी का कोई रहस्य जान जाओ तो उसे किसी के सामने प्रकट मत करना। जी बाबा, ये बात भी याद रखूंगा। और एक बात, रास्ते में अगर फिर किसी संत से मिलो तो बिना अनुमति आगे मत बढ़ना। मैं वचन देता हूँ बाबा, आपकी एक एक बात याद रखूंगा। मोहन आगे बढ़ा और जंगल पार करने के बाद शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गया। वहां उसने एक विशाल और भव्य हवेली देखी। ऊंचे दरवाजे, बड़ी दीवारें और अंदर से घोड़ों की आवाजें आ रही थी। उसने सोचा, यहाँ जरूर कोई काम मिल सकता है। तभी एक युवक उसके पास आया जिसका नाम अर्जुन था। कौन हो भाई? यहाँ नए लगते हो। मैं काम की तलाश में आया हूँ। कोई भी काम मिल जाए तो मेरी मदद हो जाएगी। हमारे मालिक सेठ दयानंद जी के पास बहुत सारे घोड़े हैं। मैं भी यहाँ काम करता हूँ, लेकिन मुझे गांव जाना है। अगर तुम चाहो तो मेरी जगह काम कर सकते। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। घोड़ों को रोज नहलाना, समय पर खाना देना और उनकी अच्छी देखभाल करना तुम्हारा काम होगा। आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी लगन से काम करूंगा। मोहन को काम मिल गया। अब उसकी दिनचर्या तय हो गई। सुबह जल्दी उठना, घोड़ों को नहलाना, साफ सफाई करना और उन्हें भरपेट चना खिलाना। कुछ दिनों बाद दूसरे सेवकों ने उसे अपने साथ बैठाया। अरे तू इतना मेहनत क्यों करता है? असली कमाई तो अलग तरीके से होती है। कैसी कमाई? हम लोग आधा चना बचाकर बेच देते हैं, अच्छा पैसा बन जाता है। मोहन, लेकिन इससे तो घोड़े भूखे रह जाएंगे। ये तो गलत है। सब करते हैं। अर्जुन भी करता था। तू भी कर, फायदा होगा। मोहन का मन डगमगाया। पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसी क्षण उसे संत की सीख याद आई। नहीं, मैं गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। दिन बीतते गए और मोहन की ईमानदारी का असर दिखने लगा। उसके दोनों घोड़े सबसे मजबूत, चमकदार और स्वस्थ दिखाई देने लगे। एक दिन सेठ दयानंद जी खुद घोड़ों को देखने आए। इनकी देखभाल कौन करता है? सेठ जी,
ये मोहन करता है। तुम क्या अलग करते हो? सेठ जी, मैं बस ईमानदारी से अपना काम करता हूँ और घोड़ों को पूरा खाना देता हूँ। मोहन सब बात बताई जो उनके सेवके ने किया था। ये सुनकर सेठ जी क्रोधित हो गए। तुम सब ने मेरे साथ धोखा किया है। आज से तुम सब नौकरी से निकाले जाते हो। सभी सेवक रोने लगे, लेकिन मोहन ने आगे बढ़कर विनम्रता से कहा, सेठ जी, इंसान से गलती हो जाती है। अगर ये सच में पछता रहे हैं तो इन्हें एक मौका और दे दीजिए। ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूं और आज से तुम मुख्य निरीक्षक हो। कुछ दिनों बाद अर्जुन वापस लौटा। उसने देखा कि मोहन अब ऊंचे पद पर पहुंच चुका है। उसके मन में जलन और ईर्ष्या भर गई। वह अपनी प्रेमिका नैना से मिला, जो सेठ जी की बेटी थी। दोनों ने मिलकर मोहन के खिलाफ साजिश रची। पिताजी, मोहन ने गलत काम किया है। मोहन, ये क्या सुन रहा हूं मैं? मोहन ने सब बात बताई। यह अर्जुन का साजिश है। उसने उसे बात करते हुए देखा था। तुम्हारी ईमानदारी और धैर्य ने तुम्हें महान बना दिया है। आज से तुम मेरे पूरे व्यापार के मुख्य अधिकारी हो। मोहन ने अपनी पत्नी गीता को शहर बुला लिया। उसने अपने गांव शिवपुरा में अनाज भेजा, लोगों को काम दिलवाया और गांव की हालत सुधार दी। अब मोहन सिर्फ एक गरीब इंसान नहीं रहा, बल्कि ईमानदारी, धैर्य और मेहनत की मिसाल बन चुका था। उसका नाम हर जगह सम्मान और गर्व के साथ लिया जाने लगा। देखिए जी, जहाँ कभी भूख और निराशा थी, आज वहाँ खुशहाली लौट आई है। ये सब हमारी नहीं, ईमानदारी और धैर्य की जीत है गीता। अगर उस दिन मैंने गलत रास्ता चुना होता तो शायद आज ये सब संभव नहीं होता। समय बीतता गया, लेकिन मोहन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे देखने, उससे सीखने और उसकी तरह बनने की प्रेरणा लेने आने लगे। एक दिन मोहन को पता चला कि शिवपुरा के पास के पहाड़ों में कहीं एक पुराना जल स्रोत छुपा हुआ है, जिसे लोग भूल चुके हैं। अगर वो मिल जाए तो पूरे इलाके की पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अगर ये सच है तो हमें इसे ढूंढना ही होगा। इससे न जाने कितने गांवों की जिंदगी बदल सकती है। मोहन अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था। ऊंचे ऊंचे पत्थर, घना जंगल और खतरनाक घाटियां। मोहन जी, ये रास्ता बहुत जोखिम भरा है। क्या हमें वापस नहीं लौटना चाहिए? नहीं, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हमें सफलता नहीं मिलेगी। कई घंटों की खोज के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई दी। अंदर जाने पर उन्हें बहते पानी की हल्की आवाज सुनाई दी। ना जंगल और खतरनाक घाटियां, वहां एक स्वच्छ और लगातार बहने वाला जल स्रोत था। मोहन ने तुरंत योजना बनाई कि इस पानी को गांव तक कैसे पहुंचाया जाए। मोहन ने मजदूरों और इंजीनियरों की मदद से नहरें बनवाईं और उस जल स्रोत को शिवपुरा और आसपास के गांवों तक पहुंचाया। धीरे धीरे सूखी धरती फिर से हरी भरी होने लगी। खेतों में फसलें लहलहाने लगी, कुएं भरने लगे और गांव में खुशहाली लौट आई। देखिए जी, अब हमारे गांव में कभी पानी की कमी नहीं होगी। ये सब मेहनत, धैर्य और सही सोच का परिणाम है। मोहन भैया, आपने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। अब शिवपुरा सिर्फ एक गांव नहीं रहा, बल्कि एक मिसाल बन गया, जहां लोग मेहनत, एकता और ईमानदारी से अपनी किस्मत खुद बदलते हैं।